Hello everyone, I'm Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 8 from English NCERT book Honey Div. And today we will learn a poem written by Thomas Hardy. The name of the poem is When I Set Out for Leonese. Set out means to visit, kahin jana, kahin ka safar karna. And Leonese, this is the imaginary place where poet went sometime and then he got a sort of changing in his life. तो इसी चीज़ को वो इस पोम के अंदर बयान कर रहे हैं कि जब वो लियोनीज़ गए, लियोनीज़ ये कोई एक ख़ास जगह नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये एक इमेजिनरी प्लेस है जिसको वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो मैं लियोनीज़ गया था और इमेजिनरी प्लेस का नाम उन्होंने ये रख दिया। तो वहाँ वो गए थे और फिर वहाँ से आने के बाद उनके अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या तब्दीलियाँ आई, उसी को इन्होंने इस पोम के अंदर बयान किया है। और ये चेंजिंग और ये तब्दीली सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं की नज़र में थी, बल्कि दूसरे लोग जो देखते थे उन्हें भी लगता था कि थॉमस हार्डी के अंदर एक तरह की तब्दीली और एक तरह का सॉर्ट ऑफ चेंज पाया जाता है। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। उससे पहले पोम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है पोम के बारे में या थॉमस हार्डी के बारे में, उसको पहले जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर पोम को हम शुरू करेंगे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़, कि जब मैं लियोनीज़ गया। एज अ यंग अप्रेंटिस architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. वो कहते हैं कि एक यंग अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु प्रैक्टिस समथिंग। अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनिंग, ओके, जो अभी ट्रेनिंग ले रहा हो, ऐसा यंग, ऐसा नौजवान आर्किटेक्ट को आप जानते हैं जो बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं। ब्रिटिश पोएट एंड नावलिस्ट, ये पोएट हैं और नावल निगार हैं, नावल लिखते हैं। इनका नाम है थॉमस हार्डी। ये वंस विजिटेड अ पैरिश, पैरिश इज एरिया ऑफ अ पादरी ऑफ अ प्रीस्ट, जहाँ प्रीस्ट लोग रहते हैं वहाँ का एरिया, उसे पैरिश बोलते हैं। तो वो एक मरतबा पैरिश गए थे टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, एक चर्च को फिर से दोबारा बनाने के लिए, दोबारा उसको बिल्डअप करने के लिए वो एक मरतबा पैरिश गए थे और जहाँ वो इस चर्च के रिस्टोरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. वहाँ से पेरिस से आने के बाद जब वो वहाँ से रिटर्न वापस आए तो लोगों ने उनके अंदर दो चीज़ों को देखा। पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, उनके अंदर दो तरह की तब्दीलियाँ, दो तरह की चीज़ें देखी। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज़, उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, एक अलग तरह का रेडिएशन था जो चमक रहा था, और उस चमक को दूसरे लोगों ने भी महसूस किया और दूसरे लोगों ने भी फील किया। और दूसरी क्या चीज़ थी? एक क्रम्बल मीन्स जिसको, जैसे कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको हम हाथ में मोड़ देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, उसी तरह का क्रम्बल पीस ऑफ पेपर था, कागज़ का टुकड़ा था। स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट, जो उनके कोट के जो पैकेट था, जो जेब था, उसमें लटक रहा था या उसमें था। दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्ड, इज़ वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कॉन्टेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोम। और ये जो पीस ऑफ द पेपर था वो इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफीज़ है, उन ऑटोबायोग्राफीज़ में भी इस पीस ऑफ पेपर के बारे में है कि उसमें क्या था। और कॉन्टेन अ ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, और ये एक पोम का ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, जब हमारे माइंड में कोई चीज़ लिखने का आइडिया आता है तो हम पहले उस चीज़ को लिख देते हैं जैसा भी आता है हमारे माइंड में, फिर हम उसको किसी को पास भेजने से पहले या किसी को सेंड करने से पहले उसको फिर दोबारा चेक करते हैं। तो दोबारा चेक करने से पहले जो कुछ भी हमारे माइंड में आया और हमने लिख दिया उसे बोलते हैं ड्राफ्ट, उसे मसौदा बोलते हैं, मसौदा।
You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonese. आप पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी पोम को जो जिससे पोट इंस्पायर्ड हुए थे एक अपने पेरिस की जानिब या एक ऐसी जगह की विज़िट करने के बाद जिसका नाम उन्होंने लियोनीज़ रखा है। ये तो पहले मैं बता चुका हूँ कि लियोनीज़ ये कोई पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है जैसा कि मुल्क होते हैं या किसी शहर होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक इमेजिन किया और इमेजिन करने के बाद उन्होंने इसका नाम रख दिया लियोनीज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। सबसे पहला स्टैंजा देखते हैं। When I set out for Leonese, 100 miles away, the rhyme was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonese, 100 miles away. पोट कहते हैं कि जब मैं लियोनीज़ गया 100 माइल्स अवे, और लियोनीज़ कहाँ है? ये मेरे घर से जहाँ मैं रहता था वहाँ से 100 मील की दूरी पर है। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम ये फ्रॉस्ट को बोलते हैं, शबनम या आप कह सकते हैं ओस, बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है उसे बोलते हैं राइम। एंड स्प्रे मीन्स हेयर द ब्रांचेज, लीव्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें स्प्रे के अंदर आती हैं। टहनी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम डाल बोलते हैं। तो बर्फ़ के टुकड़े या शबनम और ओस जो थे वो बर्फ़ की, वो दरख्त की टहनियों पर, उसके लीव्स पर, उसके ब्रांचेस पर, इवन ट्रीज़ पर बिल्कुल पड़े हुए थे। एंड स्टार लाइट लिट माई लॉन्समनेस। और कह रहे हैं कि स्टार लाइट जो रोशनी थी, जो सूरज की स्टार की जो रोशनी थी तारे की वो लिट कर रही थी माई लॉन्समनेस को, मेरी तन्हाई को दूर कर रही थी। वो एक तरह की कंपनी मुझे दे रही थी और मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी वो स्टार लाइट कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ। वो मुझे लिट कर रही थी, मुझे रोशन कर रही थी, मेरा साथ दे रही थी। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़ 100 माइल्स अवे, जब मैं लियोनीज़ गया था, कहाँ है ये? मेरे घर से, मेरे प्लेस से जहाँ मैं रहता हूँ उससे 1000 मील की दूरी पर है। What would be chance at Leonese, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonese, while I should sojourn there? Bechance means happen and chance to happen, होना या किसी चीज़ के होने का चांस होना, इसे बोलते हैं बिचांस। एंड सुजॉन मीन्स हियर स्टे, रुकना, ठहरना। कहते हैं कि लियोनीज़ में क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर कैसी तब्दीली आई मुझे समझ में नहीं आया। वाइल आई शुड सुजॉन देयर, जब मैं वहाँ ठहरा हुआ था, जब मैं लियोनीज़ में रुका हुआ था, तो वहाँ मेरे अंदर क्या हुआ, क्या तब्दीली आई, क्या चेंजेस आई, ये मैं मेंशन नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या हुआ। नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर। प्रॉफिट, a person who tell you your future, तो आप, या फॉर्चून टेलर, यू में से फॉर्चून टेलर, तो फॉर्चून टेलर जो भी है, जो किस्मत को बतलाते हैं, वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। डस्ट मीन्स डेयर, उनके अंदर भी ये हिम्मत नहीं हो सकी वो डिक्लेयर कर सकें कि कैसे मेरे अंदर ऐसी तब्दीली आई और ऐसा क्यों मेरे अंदर हो गया। नॉट डिड द वाइजेस्ट, वाइज मीन्स बहुत, जो वाइज मीन्स अक्लमंद, और वाइजेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा चालाक जो विजार्ड थे। विजार्ड मीन्स अ पर्सन हु हैव एबिलिटी ऑफ अ मैजिक, वो आदमी जिसके अंदर मैजिक की एबिलिटी हो, जादू की सलाहियत हो, जो जादूगर हो। तो बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार जो जादूगर था वो भी गेस नहीं कर सका, वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सका कि मेरे अंदर क्या है। तो ना कोई प्रॉफिट के अंदर हिम्मत हुई और ना ही कोई वाइजेस्ट विजार्ड भी मेरे बारे में बता सका कि ये तब्दीली कैसे आई और ऐसा क्यों हो गया। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज़ व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, के
लियोनीज़ में क्या हुआ, जब मैं वहाँ ठहरा, जब मैं वहाँ रुका तो मेरे अंदर कैसे अ सॉर्ट ऑफ चेंज आ गई, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनी, थर्ड स्टेंजा में है कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज़ विद मैजिक इन माई आईज़, कि जब मैं लियोनीज़ से रिटर्न हुआ, वापस आया, तो मेरी आंखों में एक मैजिक थी, एक जादू था, एक अजीब तरीके से चमक थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, और सरमाइज मीन्स गेस, और म्यूट मीन्स स्टिल, खामोश, क्वाइट। और कह रहे हैं कि कोई भी इसके बारे में गेस नहीं कर सका, सब के सब लोग बिल्कुल म्यूट थे और म्यूट होकर गेस कर रहे थे, चुप होकर सोच रहे थे कि क्या हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, रेडियंस मीन्स ग्लो, जो मेरी आंखों में ग्लो था, जो मेरी ज़िंदगी की में तब्दीली थी, जो सॉर्ट ऑफ चेंजिंग थी, वो बिल्कुल रेयर थी, अनोखी थी, पता नहीं चल रहा था कि वो कैसी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और वो क्या थी, फैथमलेस, फैथमलेस मीन्स सो डीप दैट कांट बी मेजर्ड, अथाह, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अथाह। तो ये जो ये चमक थी, रेडियंस था, वो बिल्कुल अथाह था और रेयर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग भी इसको फील कर रहे थे कि मेरे अंदर तब्दीली तो आई है, लेकिन वो कैसी तब्दीली है कुछ पता नहीं चल पा रहा था। व्हेन आई रिटर्न माई लियोनीज़ विद मैजिक इन माई आईज़, कि जब मैं लियोनीज़ से रिटर्न वापस आया तो मेरी आंखों में एक मैजिक थी, एंड इस मैजिक को सिर्फ मैं ही महसूस नहीं कर रहा था, और बल्कि दूसरे लोग भी महसूस कर रहे थे। और ये तब्दीली और ये चेंजिंग कैसे आई, नॉट एनी प्रॉफिट डेयर टू डिक्लेयर, नॉट एनी वायरस डिजार्ट। ओके, तो कभी भी हम जब कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे वहाँ से आने के बाद, उनसे मिलने के बाद हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में एक तब्दीली आती है जो हमें समझ में नहीं आता कि ये तब्दीली कैसे आ गई, क्यों आ गई। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, जैसा कि थॉमस हार्डी के साथ हुआ। तो आई होप कि ये चैप्टर, ये पोम आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।